नमस्कार दोस्तों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को। तो देखते हैं क्या है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द क्या है इसमें? इंडस्ट्रियल, और दूसरा शब्द क्या है? इंजीनियरिंग, जिसका मीन होता है इंडस्ट्रियल का मतलब हो गया औद्योगिक और इंजीनियरिंग का मतलब होता है अभियांत्रिकी। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है किन किन? औद्योगिक प्लस अभियांत्रिकी। अब औद्योगिक क्या है या उद्योग क्या है उसे हम लोग समझते हैं। औद्योगिक अर्थात उद्योग से संबंधित एवं अभियांत्रिकी से मिलकर बना हुआ है। ये दो शब्द हो गए, कौन कौन से? औद्योगिक और अभियांत्रिकी। अब क्या है? उद्योग का अर्थ है उत्पादन एवं अभियांत्रिकी का अर्थ है उत्पादन की एक ऐसी विधि जिससे निवेश को निर्गत में मितव्ययतापूर्वक परिवर्तित किया जाए। तो क्या हो गया? उद्योग का मतलब हो गया उत्पादन। अब जहां पर भी हम किसी प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं या किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शनिंग कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? उद्योग कहेंगे। ठीक है, और अभियांत्रिकी क्या है? अभियांत्रिकी एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत क्या है? उत्पादन जब हम कर रहे होते हैं तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक ले जाने की जो भी विधियां होती हैं या जो भी प्रक्रम है उनको एक सरलता पूर्वक और मितव्ययता मतलब कि कम कॉस्ट में पहुंचाना ही अभियांत्रिकी कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि क्या है? औद्योगिक प्लस अभियांत्रिकी से मिलकर बना हुआ है क्या? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। दो शब्द हैं, उद्योग और अभियांत्रिकी, जिसमें उद्योग का मतलब हो गया उत्पादन करना, मतलब जिस स्थान पर उत्पादन हो रहा है उसे हम उद्योग कहेंगे। और अभियांत्रिकी क्या है? कोई भी प्रोडक्ट प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जिन जिन प्रक्रमों से गुजरता हुआ पहुंचता है, और वो प्रक्रम किस प्रकार से होने चाहिए? मितव्ययता मतलब कम कॉस्ट के होने चाहिए। उन्हें हम किसके अंतर्गत लाएंगे? अभियांत्रिकी के अंतर्गत लाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का रोल और स्कोप किन किन क्षेत्रों में है, वो सभी चीजें हम लोग अब आगे की ओर देखते हैं। तो आई होप इस चीज का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लोग देखते हैं अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का रोल और स्कोप क्या है। रोल मतलब भूमिका, कि किन किन क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की मांग है या फिर क्या भूमिका है इसकी, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्षेत्र कौन सा है? प्रोडक्शन एंड वर्क डिजाइन। मतलब प्रोडक्शन से क्या लेना देना है कि जिस भी एरिया में या फिर जिस भी उद्योग में क्या हो रहा है? प्रोडक्शनिंग हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उस क्षेत्र में हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक अहम भूमिका या एक अहम रोल होता है। किस प्रकार से? उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने। एक पहला क्या है पॉइंट? उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में, मतलब उत्पादन हो रहा है तो उसकी एक्यूरेसी और उसकी उत्पादन क्षमता या उत्पादन दर को बढ़ाना किसके अंतर्गत हम लाते हैं? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंतर्गत लाते हैं। दूसरा क्या है? गुणवत्ता सुधारने, लागत कम करने तथा अर्जित लाभ की मात्रा बढ़ाने से सभी प्रचालन समस्याओं पर शोध अध्ययन करना। मतलब कि क्या हुआ कि गुणवत्ता, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे तो उसकी कितनी गुणवत्ता होनी चाहिए और वो अधिक से अधिक गुणवत्ता वाला बने, इसका भी अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। और उसमें क्या है, वो कोई भी प्रोडक्ट हम जब बना रहे होते हैं तो उसे बनाने में क्या क्या समस्याएं भी आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उनका निवारण हम किस तरीके से करें उसका भी अध्ययन हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंतर्गत करते हैं। अब दूसरा क्षेत्र कौन सा है जिसमें हमारी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का महत्व है? वो दूसरा क्षेत्र हो गया मेंटेनेंस एंड क्वालिटी एश्योरेशन या फिर विभाग। क्या है? मेंटेनेंस मतलब कि हम कोई भी प्रोडक्ट जब तैयार करते हैं या फिर कोई भी मशीन तैयार करते हैं तो उसका क्या है? मेंटेनेंस विभाग एक होता है। तो उस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का किस प्रकार से महत्व होता है वो देखते हैं। अनुरक्षण प्रबंधन क्या है? अनुरक्षण मतलब रख रखाव, किसी भी मशीन
या किसी भी उत्पाद या भी किसी भी प्रोडक्ट का रख रखाव किस ढंग से करते हैं, वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। अब तीसरा क्षेत्र कौन सा हो गया? तकनीकी या फिर टेक्निकल। तकनीकी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का किस प्रकार से महत्व है वो देखते हैं। तकनीकी विभाग से जुड़ना और अध्ययन करना क्या है? तकनीकी विभाग को अच्छे से जानना और उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए या क्या क्या बदलाव हमें लाने चाहिए, उन सभी का भी अध्ययन हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंतर्गत करते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्षेत्र क्या है? औद्योगिक संबंध। मतलब क्या है? उद्योग से हमें किस प्रकार से संबंध बनाने हैं या उद्योग को हमें किस प्रकार से अच्छे से जानना है और समझना है, उस चीज़ का भी हम अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंतर्गत करते हैं। और इसमें क्या क्या हम सीखते हैं? क्या सीखते हैं? प्रशिक्षण। मतलब कि हम प्रोडक्ट को जब तैयार कर रहे हैं तो उसे किस तरीके से तैयार करना है, उसका हम क्या करते हैं? प्रशिक्षण लेते हैं। प्रोत्साहन। मतलब कि क्या है? हमारे अंदर किसी भी काम को करने का अगर हुनर है भी, लेकिन अगर हमें कोई प्रोत्साहित नहीं कर रहा है तो क्या है? हम अपने हुनर को अच्छे से नहीं भी पहचान पाते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, नहीं भी पहचान पाते हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए? प्रोत्साहन भी देने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। अगला क्या है? डिजाइन में बदलाव से संबंधित। मतलब क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट की हमें क्या है? डिजाइन मिली हुई है, अगर उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आ रहा है या परिवर्तन करना है तो हमें उसका भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। उसका हम अध्ययन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के औद्योगिक संबंध क्षेत्र में करते हैं। अगला क्या है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का रोल किस क्षेत्र में? क्रय या परचेजिंग। मतलब कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें जो भी मटेरियल वगैरह लगना है उसको किस तरीके से और कहाँ से खरीदना है, उसकी सारी जानकारी हम क्रय या परचेजिंग विभाग में लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वित्त या फाइनेंस। फाइनेंस क्या है? हम जब भी किसी भी उत्पाद को तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें क्या है, पहले ही एक पूरा एनालॉग या फिर कैटलॉग तैयार कर लेते हैं कि रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने में जो जो प्रोसेस वगैरह यूज़ होंगे और जितना भी मटेरियल यूज होगा या मैन पावर यूज होगा, उनमें कितना कितना और किस किस तरीके से धन लगना है या फिर पैसा लगना है, उसका हम अध्ययन वित्त विभाग में करते हैं। इसमें वित्त विभाग में और क्या आ जाता है? जैसे श्रम आ सकता है, मतलब वही बताया, लेबर कॉस्ट आ गया। ठीक है। सामग्री लागत। सामग्री लागत का मतलब क्या हो गया? मटेरियल वगैरह जो भी यूज हो रहा है। ठीक। हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। क्या? तकनीकी। क्या है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम ये तकनीकी विभाग के अंतर्गत किन किन चीज़ों का ध्यान मतलब किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और किन किन बातों का ध्यान करते हैं या फिर ध्यान रखते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। कोई भी प्रोडक्ट की हम जब प्रोडक्शनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जिन जिन टेक्निक्स वगैरह का यूज़ करते हैं वो सब हम तकनीकी विभाग के अंतर्गत लाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? विपणन या फिर मार्केटिंग। मार्केटिंग से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत हम जब प्रोडक्ट को तैयार कर लेते हैं तो उसे हमें किस तरीके से सेल करना है या किस तरीके से बेचना है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो हम करते हैं वो मार्केटिंग पॉइंट के अंतर्गत या फिर मार्केटिंग क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारा जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो इंडस्ट्री से लोगों तक जब पहुंचता है तो उसके बीच में किन किन विधियों का यूज किया जाता है, मतलब कि क्या है, हमारे प्रोडक्ट की खूबियाँ बताई जाती हैं लोगों को, जिससे क्या है, लोग हमारे प्रोडक्ट को पसंद करें। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन जो हम करते हैं वो मार्केटिंग विभाग के अंतर्गत करते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं। क्या है? परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत क्या आता है कि हमारा जब प्रोडक्ट तैयार हो गया है तो उसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक किन साधनों के द्वारा भेजना है, वो हम परिवहन विभाग के अंतर्गत
अध्ययन करते हैं। जैसे अब क्या है, एक देश से दूसरे देश में हमें प्रोडक्ट भेजना है तो हम फ्लाइट वगैरह का यूज करते हैं या फिर समुद्री जहाज़ों का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है या फिर इन सब चीज़ों की जो प्लानिंग की जाती है वो परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट को इंडस्ट्री से लोगों तक पहुंचाना, मतलब कि क्या है, हमारा जब प्रोडक्ट तैयार हो गया है तो वो लोगों तक किस तरीके से पहुंचेगा, क्या है, ट्रक वगैरह से पहुंचेगा या रिक्शे वगैरह से ही पहुंचेगा। नॉर्मल छोटी दूरी है, अगर 1 से 2 किलोमीटर है तो रिक्शे वगैरह से पहुंच सकता है। एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो ट्रक वगैरह का यूज़ करते हैं। अगर हमें एक देश से दूसरे देश में भेजना है तो हम क्या करते हैं, समुद्री जहाज़ों का यूज करते हैं और समुद्री मार्गों का यूज करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रबंधन। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, प्रबंधन या मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसे अच्छे ढंग से और सही तरीके से किस तरीके से हम उसे तैयार करेंगे, इन सभी चीज़ों को मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट विभाग में क्या है, अलग अलग कार्यों को अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है, जिससे क्या है, वो अपने अपने कार्यों को एक सही तरीके से और एक सही ढंग से करते हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, मैनेजमेंट के अंतर्गत करते हैं या फिर प्रबंधन के अंतर्गत करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब आगे का हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में।